सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, आज हम इस साखी में यह जानेंगे कि सच्चा गुरसिख कौन होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। तो चलिए इस साखी को शुरू करते हैं। सात संगत जी, जो गुरु का सच्चा सिख होता है वह दास भावना में ही रहता है। वह अपने आप को सेवक ही मानता है। वह कभी भी अभिमान नहीं करता। वह कभी भी नहीं कहता कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। वह हमेशा यही कहता है कि जो दातार करेगा वही होगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। संसार का जो बल होता है वह क्षणिक होता है और अक्सर यह बल काम नहीं आता। दूसरी तरफ नम्रता और प्यार जो होते हैं उनसे इंसान को कितनी ताकत मिलती है, यह भी आपसे छुपा नहीं है। आपने देखा ही है कि जब भी किसी ने अभिमान की बात की है, चाहे उसमें कितनी ही शक्ति थी, वह मुंह के बल गिरा है। परंतु जो नम्रता और प्यार से चलता है अथवा इस संसार की भावना में चलता है, वह हमेशा जीत को प्राप्त होता है। हमारे पास इतिहास में कितने भी उदाहरण हैं कि जितने भी अभिमानी लोग संतों के सामने आकर खड़े हुए हैं, उनको दातार ने किसी ना किसी ढंग से गिरा ही दिया है, खत्म कर दिया है। परंतु जो प्रभु की शरण में रहे, उनकी सब किस्म की कठिनाइयां खत्म होती रही और वे जीतते चले गए। सभी लोग उनके सहारे और साधन बन जाते हैं। पुरातन महापुरुषों के जीवन भी ऐसी बातों से भरे पड़े हैं। सारा जग भी यदि किसी का बैरी हो गया है और वह भक्त दातार का सहारा लेता रहा, सद्गुरु के साथ जुड़ा रहा, तो उसकी रक्षा अवश्य हुई। इसलिए सात संगत जी, सेवक को वही काम करना चाहिए जो सद्गुरु कहता है। जो हमारी मनमति होती है उसका हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सद्गुरु से जो शिक्षा मिलती है उसे ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही बात सबसे बड़ी है, क्योंकि सद्गुरु गुरसिख हमेशा ही इस दातार का सहारा लेता है और अपना जीवन इसे अर्पण कर देता है। यह तन मन धन इस दातार को सौंप देता है। सब कुछ अर्पण कर देने पर किसी प्रकार की भी चिंता बाकी नहीं रहती। कभी कोई ऐसा ध्यान बाकी नहीं रहता कि तन चला जाएगा या मन से घबरा जाएंगे या धन करके ऐसा मानना या सोचना शुरू कर दें कि वह धन जो है मेरा कहीं लग जाएगा या कम हो जाएगा। नहीं साथ संगत, गुरु सिखों में ऐसी बात नहीं होती। गुरु सिख हमेशा सब कुछ दातार को अर्पण किए हुए होते हैं। दातार की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए अगर यह तन भी जाता है तो गुरु सिख यही मानता है कि यह दातार का था। इसलिए हमें कभी भी घबराहट में नहीं आना चाहिए। लोग हमेशा ही भक्तों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और तरह तरह के दुख देने के लिए कई कुछ करते हैं, लेकिन गुरसिख अटल रहते हैं, क्योंकि ये न तो किसी को डर देते हैं और ना ही किसी का डर मानते हैं। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि फलाना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली तो यह परम ब्रह्म परमात्मा है और यह सदा हमारे साथ है। फिर भला कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? यह शरीर तो किसी तरीके से भी जा सकता है, समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए।
हमें घबराकर भी यही नहीं कहना चाहिए कि हम निरंकार को नहीं मानते। हम तो निरंकारी नहीं हैं। यह हमारे मन की कमजोरी है। हमें मन को बलवान करना है, साथ संगत का आसरा लेकर रहना है। फिर कोई कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जब परमात्मा के आगे सब कुछ अर्पण कर दिया जाए तो यह खुद ही रखवाला बन जाता है। साथ संगत के आगे गुरसिख अपने आप को मूढ़ ही समझता है। यही मानता है कि मुझ में कोई लायकात नहीं, दातार की बख्शिश ही काम करती है। यही मानता है कि इसमें ही सब शक्तियां हैं। यही गुरसिख की आस्था होती है। ऐसा ही एक प्राचीन कथा है। एक बार गुरुजी ने अपने एक सिख को हुक्म दिया कि दिन चढ़ गया है, नदी पर जाकर कपड़े धोकर लाओ। वह गुरसिख नदी पर चला गया। वास्तव में उस समय अभी आधी रात ही थी। क्या वह गुरसिख नहीं जानता था कि अभी आधी रात है? अभी तो बहुत अंधेरा है, सवेरा होने में बहुत देर है। लेकिन अंधेरे की परवाह किए बिना ही वह नदी की ओर चला गया और कपड़े धोकर वापस आ गया। फिर गुरुजी ने के कहने लगे कि तू रात को ही चला गया था, अभी तो आधी रात है, रात को जाने की क्या जरूरत थी? उस वक्त भी गुरसिख के मुंह से यही निकला कि दिन भी बनाने वाला तू है और रात भी बनाने वाला तू। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो दिन भी तेरे हुक्म से चढ़ता है और रात भी तेरे हुक्म से आती है। इस तरह गुरु का जो भी वचन आता है उसे गुरसिख इलाही वचन मानता है। इस प्रकार गुरसिख चाहे कितना ही धन दौलत वाला हो, जायदाद वाला हो, चाहे वह लाखों करोड़ों रुपयों का मालिक हो, पर वह अपने आप को गुरु चरणों की धूल ही मानता है। वह स्वयं को बच्चे बच्चे का दास मानकर अपने जीवन व्यतीत करता है। गुरसिख सदा यही समझता है कि सभी मेरे से महान और बड़े हैं। वह ऐसा नहीं मानता कि मेरे जितनी माया किसी और के पास नहीं है। मैं किसी को समझता क्या हूँ, ऐसी बातें वह नहीं करता। वह अपने आप को दास ही मानता है, चाहे उसके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना आ जाए। ये सब इसलिए होता है कि गुरु के द्वार पर जाकर गुरुसिख का सारा अभिमान खत्म हो जाता है। तन मन और धन का जो अभिमान होता है वह सब त्याग देता है। वह अपने आप को बिल्कुल मुर्दा बना मानता है। जैसे मुर्दे को हम कुछ भी करें वह नहीं बोलता, ना ही चलता है और ना ही स्वयं कुछ कर पाता है। इसी तरह गुरसिख गुरु की आज्ञा के अनुसार ही जिंदगी चलाता है। खाना पीना पहनना और दुनिया में सभी प्रकार के साधनों का जो वह प्रयोग करता है सब गुरु की कृपा मानता है। वह गुरु के आगे अपनी सब चतुराई और शेख ही त्याग देता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख और कायर हो जाता है। सांसारिक जीवन में वह पूरा चेतन होता है, साहस और बुद्धि का पूरा प्रयोग करता है। गुरसिख का ध्यान वही होता है हमारा जो प्यार न नम्रता का गुण है, यही श्रेष्ठ है। परंतु इस नम्रता को यदि सोचना है कि वह डर के मारे नम्र हो रहा है तो यह उसकी भूल है। भक्त कभी भी डरा नहीं करते। इनके दिल में तो यह शुद्ध भावना ही सदा ही बनी रहती है कि उनका कोई बैरी नहीं, सारा संसार उनका अपना है। यह भी याद रखें कि गुरसिख कभी भी किसी प्रकार के फल की इच्छा से सेवा नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि संगत में जाऊंगा तो मुझे इतनी माया मिलेगी,
इतनी औलादें मिलेंगी। वह तो सेवा करता ही जाता है, वह अपने लिए बीज डालता जाता है। दातार खुद ही उसको फल देता है। दातार खुद ही रहमत करता है, बख्शीशें करता है, हर जगह से उसके खजाने भरपूर कर देता है, हर तरह से उसके काम रास कर देता है। हमें भी ऐसे ही निस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनके अंदर यह भावना नहीं होती कि बच्चे हमारी सेवा का बदला चुकाने वाले हैं। आज जो इन हजारों रुपए खर्च किए हैं, ये वापस लौटा देंगे, ऐसा वे नहीं सोचते। वे तो यह सब प्यार के बंधन में ही करते चले जाते हैं, कभी भी अपनी सेवा का लेखा जोखा नहीं करते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे खुद ब खुद अपने माता पिता की सेवा करने में लग पड़ते हैं। माता पिता के मन में ऐसी इच्छा या भावना नहीं होती कि हमारी सेवा हो, या सेवा कराने के लिए ही हमने इनका पालन पोषण किया है, बल्कि वे तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। यदि हम दिल में यह भावना रखकर सेवा करते हैं कि हमें फल मिलेगा या हमें बदला मिलेगा, तो उस सेवा का कुछ लाभ नहीं होता। सेवा तो वही होती है जो निस्वार्थ और निष्काम हो। यह हिसाब किताब की बातें गुरसिक में नहीं होती। संसार में तो हर एक बात का हिसाब किताब होता है। भक्त लोग तो स्वाभाविक ही सहज में ही सेवा करते चले जाते हैं, इसलिए दातार भी उनको हर प्रकार के सुख प्रदान करता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।